Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss the activity 5.6 to 5.11 of chapter periodic classification of elements. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्टिविटी 5.1 टू 5.5 डिस्कस किया है. ओके, आप वहाँ से उन एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी 5.6 क्या कहती है बेटा? हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? सेकेंड पॉइंट है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी जिसका एटॉमिक नंबर 12 है. सल्फर की वैलेंसी क्या होगी जिसका एटॉमिक नंबर 16 है. इसी तरह से वैलेंसी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, यानी कि जिनकी एटॉमिक नंबर 1 to 20 है. हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड? पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. और ग्रुप में कैसे वेरी करती है, यानी कि टॉप टू बॉटम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्टिविटी 5.6. देखो बेटा, करना क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा. सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स उनको हमें टैबुलेट करना है, यानी कि टेबल फॉर्म में हमें उनको लेकर आना है. फिर उनकी वैलेंसी फाउंड आउट करनी है. किसकी? मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16. फिर ऑब्जर्व करना है एलिमेंट्स को विच आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एंड द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड. ओके, उसके बाद कंपेयर करना है वैलेंसीज ऑफ दोज एलिमेंट्स एंड कंक्लूड द वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, उनकी वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट वैलेंस शेल में 5 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके लिए वैलेंसी का फॉर्मूला रहता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अब हम टैबुलेट करते हैं सारे एलिमेंट्स को 1 to 20 और फिर फाउंड आउट करते हैं वैलेंसीज. ओके, देखो बेटा, इस टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर वैलेंसी है. ये देखो, जिनके पास लास्ट ऑर्बिटल में 4 शेल हैं वहाँ तक तो वैलेंसी सेम होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लेकिन जिनके पास 5 to 8 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, उनमें वैलेंसी फाउंड आउट करने के लिए हम 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल करेंगे और वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए तुम देख सकते हो यहाँ पे. ये देखो बेटा, फिर हमसे मैग्नीशियम और सल्फर की वैलेंसी पूछी गई थी, तो हमने पहले मैग्नीशियम के लिए देखो KLM में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देन हमने वैलेंसी कैलकुलेट कर ली. ऐसे ही हमने सल्फर के लिए किया. सल्फर के लिए निकालेंगे, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि मोर देन 5 हैं, मतलब मोर देन 4 हैं. तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 विल बी द वैलेंसी ऑफ सल्फर एलिमेंट. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं कि किसी भी पीरियड में वैलेंसी क्या करती है, पहले तो इंक्रीज करती है. लेफ़्ट से राइट मूव करने पे, पीरियड में तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे सबसे पहले वैलेंसी इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करती है और फाइनली 0 पे पहुंच जाती है इनर्ट गैसेस के लिए. इनर्ट गैसेस कह सकते हैं, नोबल गैसेस कह सकते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कह सकते हैं. उनके लिए वैलेंसी क्या रहेगी? 0 रहती है, क्योंकि वो किसी के साथ भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करते. देयर लास्ट ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड. ओके, सो
और ग्रुप में क्या रहेगा, ग्रुप में वैलेंसी रिमेन्स सेम एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है फॉर पीरियड एंड ग्रुप। ओके, अब देखते हैं बेटा एक्टिविटी 5.7 एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हैं, उनकी एटॉमिक रेडियाई दी है, उन्हें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, फिर देखना है कि क्या वो सभी एलिमेंट्स इन द पैटर्न ऑफ पीरियड में अरेंज हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में पीरियड अरेंज होता है, क्या उस तरह से अरेंज हैं, वो मैच करके देखना है। विच एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा साइज किसका है और सबसे छोटा एटम कौन सा है। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सिंपल टर्म्स में पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमें बताना है इस एक्टिविटी से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई में रखेंगे, यानी कि डिक्रीज जो लार्जेस्ट एटम है वो सबसे पहले और जो स्मॉलेस्ट एटम है वो सबसे बाद में। ये एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हैं इन द पैटर्न ऑफ सेकेंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड पीरियड है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स अरेंज हो गए हैं, और लिथियम का लार्जेस्ट साइज है एंड ऑक्सीजन हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। ओके, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कशन अबाउट दिस एक्टिविटी। नाउ वी विल हैव द कंक्लूजन। तो एक्टिविटी 5.7 का कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कि द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं किसी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स बाय द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। सपोज करो एक इतना डिस्टेंस है और एक इतना डिस्टेंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे। तो कम डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। एक्टिविटी 5.8 क्या कहती है बेटा, देखो वेरिएशंस दिया गया है एटॉमिक रेडियाई का इन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, और हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए हैं सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम, और इनका एटॉमिक रेडियाई दिया है। अब हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लास्ट, ठीक है, ऐसे लिखना है और बताना है कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है डाउन अ ग्रुप। ओके, ये हमने एक टेबल बनाई और सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। सबसे पहले लिथियम आएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फिर हम देखते हैं कि इनमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। लिथियम में 2 हैं, सोडियम 3, पोटेशियम 4, रुबिडियम 5 एंड सीजियम 6। तो हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। लास्ट वैलेंस शेल में सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि K और L शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में। लिथियम में KL 2 शेल इन्वॉल्व हैं, सोडियम में KLM 3 शेल इन्वॉल्व हैं और पोटेशियम के केस में KLMN 4 शेल्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो एक्टिविटी 5.8 का कंक्लूजन क्या रहेगा बेटा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज टॉप से बॉटम, ये टॉप है, यहाँ से इस तरह से बॉटम तक मूव करेंगे जब हम, तो हमारे पास टॉप टू बॉटम मूव करते हुए किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई का साइज इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, मोर एंड मोर शेल्स ऐड होते जा रहे हैं। तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ न्यूक्लियस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हुए? वीक हुए। अगर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा एक्सटेंड तक अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। देखते हैं एक्टिविटी 5.9। इसमें पूछा है एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, और फिर उनको क्लासिफाई करना है एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये बताना है कि ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स एंड ऑन विच साइड डू यू फाइंड द नॉन मेटल्स। ओके, एक्टिविटी 5.9 में हमें क्या करना है बेटा? पोजीशन डिटरमिन करनी है मेटल्स नॉन मेटल्स की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और ऑल्सो द ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम इसके लिए सबसे पहले एलिमेंट्स लिखते हैं थर्ड पीरियड के, क्योंकि उसी के बारे में पूछा गया है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स एक थर्ड पीरियड के हमने यहाँ लिख लिए। उसके बाद हमें ये पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल हैं। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है, जिसे हम सेमी मेटल भी कह देते हैं। और फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल हैं। तो इस बेसिस पे जो ये गिवन ट्रेंड दिया हुआ है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है वैलेंस शेल में एंड प्रोटॉन इंक्रीज इन न्यूक्लियस। ठीक है, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट इंक्रीजेस। ठीक है, और वो इंक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या है? कांस्टेंट है। मोर शेल्स तो ऐड नहीं होते ना पीरियड में। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स कभी इंक्रीज नहीं करता। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम में। तो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर कांस्टेंट है। हमारे पास सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मोर एंड मोर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए। और यही तो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड विद 11 प्रोटॉन्स। 11 प्रोटॉन्स उसको होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि न्यूट्रल एटम में हमें पता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रोटॉन भी यहाँ पर 11 है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। मैग्नीशियम के केस में देखो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन है 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, और इनको कितने प्रोटॉन होल्ड कर रहे हैं? 12 प्रोटॉन। सो ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर
in the case of sodium and magnesium. So metallic character यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. नाउ वी विल सी द एक्टिविटी 5.10. हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, या हम जिसे मेटेलिक कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एंड दे विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. ये पूछ रहा है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेंज होगी इन अ ग्रुप. ठीक है, और ये टेंडेंसी पीरियड में क्या रहेगी, ग्रुप में क्या रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप और पीरियड में हमें बताना है इस एक्टिविटी में. एक्टिविटी 5.10 देखो बेटा, ये क्या कहती है कि देखो हमें पता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि तभी तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम इसको क्या कह देते हैं, लूज करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इसी की वजह से वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो इसलिए इसको मेटेलिक कैरेक्टर भी कहते हैं. किसी भी ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि मोर एंड मोर नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जा रहे हैं जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं. एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड याद रखो, तुम्हारा हर कंसेप्ट सोल्व हो जाएगा. देखो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ग्रुप में क्या है, ये बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा. ठीक है, ये बड़े क्यों हो रहे हैं, साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है, मोर नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं. अगर मोर नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ज़्यादा है. ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है. कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, और वी कैन से द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज मोर. ठीक है, पीरियड के केस में बात करें तो अभी हमने पिछली एक्टिविटी में डिस्कस किया था कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है पीरियड में, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. तो रेडियाई जो है बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को लास्ट वैलेंस शेल से रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. ओके, एक्टिविटी 5.11 क्या कहती है बेटा? हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. पीरियड में टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर और यू कैन से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एक ही बात है. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहो या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहो. हमने एक वीडियो अपलोड की थी ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तुम वहाँ जाकर देख सकते हो कि दोनों का सेम ट्रेंड रहेगा ग्रुप में और पीरियड में. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहो चाहे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहो, दैट इज द सेम थिंग. नेक्स्ट हमें बताना है हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो डाउन द ग्रुप. ठीक है, यानी कि पीरियड और ग्रुप में दोनों में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है. एक्टिविटी 5.11 देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता क्या है सबसे पहले ये समझेंगे. किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. जैसे ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव. मतलब इनकी क्या टेंडेंसी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और पीरियड में ये इंक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है. अगर एटॉमिक रेडियस छोटा है, ठीक है, छोटा है तो ये मोर इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर पाएगा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ग्रुप में क्या है, पहले ही साइज बड़ा है, मोर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी. इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर
ग्रुप में डिक्रीज करता है और पीरियड में इंक्रीज करता है। सिंपल से टर्म में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के बारे में याद रखो कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा। इसी तरह से ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, दिस वाज द एक्टिविटी 5.11। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हम अपनी उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। और रेडियाई का ट्रेंड भी अगर तुम्हें याद रह गया तो उससे भी तुम बहुत सारे कंसेप्ट सोल्व कर सकते हो। ट्रेंड्स का वीडियो तुम देख सकते हो और वहाँ से मोर क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है।